हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक। जैसे आज का टॉपिक है पोल्यूशन। ये स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड है 10th एंड 12th के लिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पोल्यूशन पोल्यूशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम सब सुनते भी हैं, जानते भी हैं और देखते भी हैं बहुत कुछ। तो हमारे पास लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस क्या कम पड़ेगा तो वो है वोकैबुलरी और सही शब्दों का चुनाव। तो लैक ऑफ वर्ड्स ना हो इसके लिए हम आपके लिए ये रिटन में ऐसे लाए हैं जिनको आप देख करके, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को कॉपी पेस्ट करें, बल्कि आप इसमें कुछ नए नए अपने वर्ड्स भी ऐड करके अपने से ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। Pollutants are the key elements or components of pollution which are generally waste materials of different forms। अब देखिए, पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है वैसे तत्व या फिर वैसे पदार्थ जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है ना। तो उनमें क्या होते हैं, तो वेस्ट मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें जो बेकार हो जाती हैं, जो किसी भी काम के लिए और रह नहीं जाती हैं। उसमें सबसे पहले आता है प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्पोज होने में बहुत सालों लग जाते हैं। पोल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। प्रदूषण की वजह से ना सिर्फ हमारा इकोसिस्टम ख़राब होता है, बल्कि वातावरण में भी बहुत सारी कमियां आने लगती हैं, बैलेंस बिगड़ता है। With rise of population and increase in industries, the problem of pollution is becoming more serious। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है उसी तरह से इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वो सारे बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को रोज़गार की ज़रूरत होती है। तो जब जब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा और इसी के वजह से हालात और भी ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं। Nowadays the air, soil and water are polluted। आजकल हर जगह पोल्यूशन है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या मिट्टी हो। द वाटर ऑफ रिवर इज़ नो लॉन्गर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। अगर आप पहले के ज़माने में चले जाएं तो गंगा नदी का पानी पेय योग्य था, यानी कि पीने योग्य था। लेकिन अब अगर आप वहीं गंगा नदी में भी चले जाएं तो आप वहाँ का पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वह इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि वह पीने लायक नहीं रहा। द एयर इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर ब्रीदिंग। आजकल हवा भी इतनी ज़्यादा स्वच्छ और साफ़ नहीं रह गई कि आप उसको खुले नाक से ब्रीद भी कर सकें, बल्कि आजकल नए नए मार्केट में एयर प्यूरीफायर आ गए हैं जो कि लोग घरों में तक में लगाते हैं, गाड़ियों में लगाते हैं, ताकि हवा प्यूरीफाई होकर के आप उसको ब्रीद कर सकें। Release of industrial waste, mining and deforestation exploits the soil। मिट्टी भी और ख़राब होती जा रही है। क्यों? इसका कारण है इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट, माइनिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है पेड़ों का कटाव, माइनिंग मतलब खुदाई, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब होता है इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गंदगी होती है उन सब के बारे में ही कहा गया है। पोल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो अफेक्ट्स द नेचर, plants, fruits, vegetables, forests, animals, etc। आप देखते होंगे कि आज आप मार्केट में आप सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो पहले जैसा स्वाद सब्जियों में मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको साफ़ करने के लिए उसमें इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का पेड़ों में यूज़ होता है कि उसका टेस्ट गड़बड़ा गया है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं। तो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों को प्रदूषित करता है, लोगों को अफेक्ट करता है, बल्कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी अफेक्ट करता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो। इट इज़ क्रूशियल टू कंट्रोल पोल्यूशन एज द नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ आर प्रेशियस गिफ्ट्स टू द मैनकाइंड। इट इज़ क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट। टू कंट्रोल पोल्यूशन यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। प्रेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मूल्यवान। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। हमें बहुत सारे कदम लेने होंगे जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को कम कर पाएँ, जैसे हम प्लास्टिक्स वगैरह को यूज़ ना करें और भी बहुत सारे